Assalamu alaikum dear students, welcome to the 10th class chemistry. In today's lecture we will discuss the self-ionization of water or auto-ionization of water. तो self-ionization or self-ionization of water or auto-ionization of water से क्या मतलब है इससे? पहले इसकी definition है when two molecule of water produces hydronium ion and hydroxide ion while transferring of proton, that is called self-ionization or auto-ionization of water. Or the reaction in which two molecule of water produces ion is called self or auto-ionization of water. ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और उनमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. मतलब अगर इस रिएक्शन को हम लोग थोड़ा सा डिसोसिएटेड फॉर्म में लिखे, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, तो ये जो एक मॉलिक्यूल है ये ट्रांसफ़र हो जाता है एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे में, तो वो क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन. ठीक है, तो इसको एक ने प्रोटॉन की ट्रांसफरिंग की वजह से वो हाइड्रोनियम आयन बन जाता है. H3O पॉजिटिव को हम लोग हाइड्रोनियम बन के, या ऐसा रिएक्शन जिनमें से दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, और वो क्या करें, वो आयनाइज हो जाए या वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके आयनाइज हो जाए. इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग वाटर डिसोसिएशन या वाटर मॉलिक्यूल की डिसोसिएशन कंसिडर करते हैं, लेकिन एक की कंसिडर करते हैं. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट of self-ionization or auto-ionization, consider the dissociation of one molecule of water at 25 डिग्री सेल्सियस. फर्ज करें रूम टेम्परेचर पे जो 25 डिग्री सेल्सियस है उस पे आप लोगों के पास है एक वाटर मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होता है, मीन आयोनाइज होता है. तो ये आयोनाइज होगा तो एक हाइड्रोजन आयन देगा, एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है. अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन इस केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास केमिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसा होगा इसके लिए हमारे पास. तो हम लोग कैसी लिखते हैं, जो भी है प्रोडक्ट ऊपर लिख देते हैं, रिएक्टेंट क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं. तो प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, और रिएक्टेंट हमारे पास वाटर है. ठीक है, अब वाटर को थोड़ा सा मैं इस साइड पे लेके आ जाता हूँ. फर्ज करें ये यहाँ पे डिवीजन में इसको हम लोग इस साइड पे लेके आते हैं. ठीक है, इस साइड पे लेके आए, Kc बराबर हो जाएगा मल्टीप्लाई विद वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. इसको हम लोग फर्दर कांस्टेंट ले लेते हैं, इन दोनों को कांस्टेंट ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि Kc और K ये मल्टीप्लिकेशन में, तो कांस्टेंट इसको इसलिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर क्या हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है. इन दोनों के बजाय हम लोग फर्दर एक कांस्टेंट पुट करवा देते हैं और वो क्या होता है, Kw होता है. ठीक है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल वाटर ऑलमोस्ट सेम. फ़र्ज़ करें आपके पास करोड़ों मॉलिक्यूल है वाटर की, उनमें से एक मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज हो जाता है तो उसकी वजह से, उस 2-3 मॉलिक्यूल के आयोनाइज होने की वजह से वाटर की मकदार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो कम नहीं होगा या ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट लेते हैं. ठीक है, हम लोग जानते हैं कि द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन रिमेन कांस्टेंट इन वाटर एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. आपके पास अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम ही रहेगी. सेम इसका मतलब ये है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेगा तो एक ही जितने हाइड्रोजन आयन देगा और एक ही जितना हाइड्रोक्सिल आयन देगा. ये नहीं कि वो क्या करेगा, एक ज़्यादा देगा एक कम देगा. तो ये कहते हैं मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन रिमेन कांस्टेंट इन वाटर एंड डाइल्यूटेड सोल्यूशन. डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो एसिडिक या बेसिस के या क्या, उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड सोल्यूशन में, ठीक है, उनमें क्या होगा, सेम ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है, तो फ़र्ज करें अगर KCH2O, इन दोनों को मैंने जिस तरह बताया कि ये कांस्टेंट, हम इसको कांस्टेंट ले लेते हैं, ये भी अगर कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट होता है.
तो इनको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं और वो कौन सा कांस्टेंट है, KW, जिसको हम लोग वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं, इस किसको, KW को। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो बराबर हो जाएगा, ये तो हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे Kc और H2, अब हाइड्रोजन आयन मोल KW हमारे पास फिर आ जाएगा, इन दोनों की जगह हम लोग KW पुट करवा देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, दैट शोज द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट शोज दैट द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन and hydroxyl ion pure water is always equal to 1.0 into 10 raised to power minus 14 mole per dm cube at 25 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह था कि एक जो हमारे पास इवन प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, उसमें भी अगर हम लोग करंट पास करें तो उसमें से क्या होता है कि करंट पास हो सकता है, ठीक है। जब उनमें से करंट पास हो सकता है तो किसी सोल्यूशन में करंट पास हो सकता है, किसकी वजह से, आयंस की वजह से। तो इसका मतलब है कि इवन प्योर डिस्टिल वाटर में भी कौन सा होता है, प्योर डिस्टिल वाटर में भी क्या होता है, हमारे पास वाटर जो होता है कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वाटर एक्सट्रीमली कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे उनमें से, क्योंकि सोल्यूशन में करंट पास होता है आयंस की वजह से। तो ये वही कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है कि उनमें से उन्होंने बताया कि अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे उसमें करंट पास करें तो करंट पास हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक वैल्यू बताई है इसकी कि 1 × 10 raised to power जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की प्रोडक्ट है 1 × 10 raised to power minus 14 है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 raised to power minus 14 मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उनमें से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज सिचुएशन में होगा, आयोनाइज होगा 10 raised to power 14 में नहीं, सॉरी 10 raised to power 7 मॉलिक्यूल्स में से, ठीक है। तो अगर ये है तो KW की वैल्यू हमारे पास, KW हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन, और कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट शो करता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 × 10 raised to power minus 14 मोल पर dm क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ले लें, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करवाएं, KW की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करवा दें, तो हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW, लेकिन KW की हम लोग वैल्यू पुट करवा देते हैं जो उन्होंने काउंट किए है इस एक्सपेरिमेंट, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से, और वो है 10 raised to power minus 14, 1.0 × 10 raised to power minus 14 मोल पर dm क्यूब है, ठीक है। अब अगर मैं ये ऐसा करूँ कि वाटर का जितना हाइड्रोजन आयन देता है एक वाटर मॉलिक्यूल उतना हाइड्रोक्सिल आयन भी दे, तो H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन ये बराबर ले लेते हैं, बराबर जितने लेते हैं, ठीक है। अब इनमें से हम लोग इसको कंबाइन करें, ठीक है, दोनों को, इसको अगर मैं H2 बराबर ले लेता हूँ, इसकी जगह H2 स्क्वायर ले लेता हूँ वर्सेस वैल्यू 10 raised to power minus 14, ठीक है। अब इसको, ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे भी रूट लें, यहाँ पे भी रूट लें, तो रूट स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, ठीक है। उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितने के बराबर, 1.0 × 10 raised to power, ये कितना आ जाएगा, पावर 14 है तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्योंकि हाइड्रोजन आयन को मैंने हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर लिया था, तो हाइड्रोक्सिल आयन की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, मोलर कंसंट्रेशन वो भी इतनी होगी जितनी हाइड्रोक्सिल की, ठीक है, 10 raised to power -7। वो आप लोगों को बताते कि ये वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग जानते हैं कि KW हमारे पास किसके बराबर था, हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, इसके बराबर। तो KW आप लोग के पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन मोलर कंसंट्रेशन की, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करवा दें, यहाँ पे कितनी है, 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power -7, और इसी तरह 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 raised to power -7, ये भी मोलर है, मोलर इसके साथ शो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन में है तो इससे आ जाएगा, पावर क्या हो जाएंगे, पावर प्लस हो जाएंगे, वही वैल्यू आ जाएगी
1.0 into 10 raised to power -14 मोलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक है वो आप लोगों को ये इस इक्वेशन में बताते हैं कि वैल्यू कितनी KW की वैल्यू किस तरह आई। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की वैल्यू निकाल के उसको दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करें तो इससे आप लोगों के जो KW और के इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो है 1.0 into 10 raised to power -14 मोलर स्क्वायर। ओके, थैंक यू।